हेलो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ रीड फर्स्ट लेवल मैथ्स का सिलेबस स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ सिलेबस को कवर कीजिए। तो जैसा कि सिलेबस में फर्स्ट टॉपिक है मेरे पास 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएँ। 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएँ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य संकेत कौन कौन से हैं ये हम यूज़ करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 9। तो इन सब को पूरे को हम क्या बोलते हैं, अंक। और ये जो पूरे अंक हैं ये कितने हो गए, 0 से लेके 9 तक। 0 से लेके 9 तक अंक जो है वो बन रहे हैं हमारे पास 10। इसलिए 10 से ये बन गया दाशमिक प्रणाली। इसे हम दाशमिक प्रणाली बोल देते हैं। तो मुख्य रूप से 2 प्रकार की प्रणालियाँ प्रचलित हैं। वैसे तो बहुत सारी प्रणालियाँ प्रचलित हैं, बट मुख्य रूप से बेसिकली हम ये 2 यूज़ करते हैं। कौन कौन सी, दाशमिक प्रणाली एंड सेकेंड वन इज अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में हम आगे बात करेंगे कुछ। अब पहले हम नंबर्स के बारे में, संख्याओं के बारे में, उनकी कुछ क्वालिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 1, 2, 3, 4 अप टू 7, ये हमारे पास होती हैं प्राकृत संख्याएं। ऐसे अप टू 7 मीन्स ये चलती रहती हैं, इनका कोई अंत नहीं है। बस स्टार्ट कहाँ से होती है, ये 1 से स्टार्ट होती है और चलती रहती है अप टू 7, बहुत अनंत तक चलती रहती है। ये है प्राकृतिक संख्याएं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पूर्ण संख्याएं। देखो, प्राकृत संख्याओं में अगर मैं 0 और ऐड कर देती हूँ, ठीक है, एक और 0 इसके साथ मिला देती हूँ, तो मेरे पास क्या बन जाता है, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 7। और इन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं। तो ये हमारे पास बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट है पूर्ण संख्या का 0 से भाग परिभाषित नहीं है। देखो, 0 से अगर भाग कर देती हूँ, सपोज मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, सपोज 4 डिवाइडेड बाई 0, मैंने कुछ इस तरह से ये लिख लिया, 4 डिवाइडेड बाई 0 लिख लिया। तो 4 डिवाइडेड बाई 0, देखो हम डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों? अरे भाई, हमें 0 का टेबल ही नहीं पता, 0 का टेबल ही डिफाइन नहीं है, तो हम कैसे डिवाइड करें इसे। तो इसलिए ये किसके इक्वल आ जाता है, इक्वल्स टू इन्फिनिटी, दैट इज अनंत या फिर परिभाषित नहीं है। इसे एक साइन दे दिया गया, दैट इज इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस तरह से 0 से भाग दे अगर पूर्ण संख्या को, तो वो परिभाषित नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पूर्ण संख्याएं क्रम विनिमय होती है। किसके लिए क्रम विनिमय, गुना और भाग दोनों के लिए। गुना और भाग दोनों के लिए पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, क्रम विनिमय होती हैं। ये क्या क्रम विनिमय का मतलब क्या है कि सपोज पहले मैं गुना के लिए देख लेती हूँ। सपोज अगर मैं लिख लूँ 2 × 3 इज इक्वल टू 6, पता हमें भी यही आएगा। और अगर मैं लिख लेती हूँ 3 × 2 इज इक्वल टू 6, तो भी क्या है, सेम 6 ही आया ना। मीन्स क्या हुआ कि चाहे मैं नंबर्स को उल्टा सीधा कैसे भी लिखती रहूँ, 2 × 3 लिखूँ तो भी 6 है, 3 × 2 लिखूँ तो भी 6 है। तो ये क्या है हमारे पास, क्रम विनिमय, मतलब क्रम में चेंज करने पे आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। इसी तरह से भाग के लिए भी, सॉरी इट्स नॉट भाग नहीं, ये है योग। योग के लिए मतलब 3 + 2 इज इक्वल्स टू 5, तो 2 + 3 इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। 3 + 2 करती हूँ तो भी क्या आएगा, 5, 2 + 3 करती हूँ तो भी क्या आएगा, 5। तो योग के लिए भी क्या है, ये क्रम विनिमय है, मतलब उल्टा सीधा जैसे भी करें तो वो क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पूर्ण संख्याओं के लिए योग और गुणन साहचर्य हैं, ठीक है। ये साहचर्य क्या है, साहचर्यता हमारे पास क्या है कि अगर सपोज मैं नंबर लेती हूँ 2 + 3 + 4, ठीक है। पहले मैं योग के लिए बता देती हूँ साहचर्यता क्या है। तो 2 + 3 + 4, अगर मैं कुछ यहाँ पे ब्रैकेट लगा देती हूँ, इसका मतलब क्या हुआ ब्रैकेट का, कि मतलब हमें पहले 3 और 4 को ऐड करना है, दैट इज 2 + 3 + 4 7 इज इक्वल्स टू 9 आया। अब सपोज मैं कुछ इस तरह से लिख सकती हूँ 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, 2 + 3 5 + 4 इज इक्वल टू
9 मीन्स क्या हुआ कि हम कुछ भी कर लें, मतलब पहले इन दो नंबर्स को ऐड करें चाहे पहले इन दो नंबर्स को ऐड करें, अल्टीमेटली रिजल्ट जो है वो हमारे पास क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। तो दैट इज़ कॉल्ड सहचार्यता या फिर एसोसिएटिविटी। ठीक है, तो ये सहचार्यता है। और इसी तरह से गुणन के लिए भी देखो 2 इंटू 3 इंटू 4, तो विच इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो ये क्या आएगा 12 इज इक्वल टू 24। तो सेम 2 इंटू 3 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 24। मीन्स आंसर क्या रहने वाला, हमेशा सेम रहने वाला। तो यहाँ पे गुणन के लिए भी क्या है, ये सहचार्यता का नियम होल्ड करता है। ठीक, इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है पूर्णांक संख्याएं। देखो पूर्णांक, पहले हमने किए थे पूर्ण संख्याएं और यहाँ पे है पूर्णांक संख्याएं। देखो इसकी वर्ड से ये हमें थोड़ा क्लियर हो रहा है दैट पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं मीन्स पूर्ण संख्याओं में कुछ अंक ऐड कर दें तो वो क्या बन जाएंगे, पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, ये जस्ट याद करने के लिए है, मीन्स ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो याद करने के लिए मैंने ये थोड़ा रिलेशन बना दिया यहाँ पे पूर्णांक संख्याओं में मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे अगर 0 1 2 3 अप टू सो ऑन ये लेते हैं तो ये क्या पूर्ण संख्या है, और इनमें अगर माइनस वाले नंबर्स को और ऐड कर देते हैं, ये जो माइनस वाली टर्म्स को और ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन जाएंगी, पूर्णांक संख्याएं। मीन्स 0 1 2 3 अप टू सो ऑन तो था ही, और यहाँ से उल्टा भी -1 -2 -3 अप टू सो ऑन ये भी चलता जाएगा, तो ये क्या हो गया, पूर्णांक संख्याएं। इन्हीं पूर्णांक संख्याओं को अगर मैं नंबर लाइन पे डिनोट करना चाहूँ, नंबर लाइन पे डिनोट करेंगे तो ये क्या आएगा, देखो 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ऐसी नंबर लाइन चलती जा रही है उधर वाली साइड, और इधर वाली साइड भी ऐसी चलती रहेगी -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन। इस तरह से ये नंबर लाइन चलती जा रही है। अब नंबर लाइन की स्पेशलिटी क्या है कि जितना लेफ्ट साइड पे नंबर होगा वो क्या होगा, उतना ही छोटा होता जाएगा। मतलब यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो लेफ्ट साइड पे कौन सा है, 2 है। दोनों को कंपैरिजन करें तो 2 क्या आने वाला है, छोटा होने वाला है। और यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स के साथ कुछ चेंजेस है। देखो क्या है कि अगर 2 हमारे पास क्या है, 2 इज़ लेस देन 4 ये है। अगर मैं दोनों साइड माइनस लगा देती हूँ, -2 और -4, तो क्या है, ये जो माइनस है ना, ये बड़े काम की चीज़ है। ये क्या है, किस्मत ही बदल डालती है नंबर्स की। तो देखो 2 और 4 की किस्मत ही बदल डाली, और यहाँ पे क्या आ गया, -2 इज़ ग्रेटर देन -4। क्योंकि देखो नंबर लाइन पे अगर हम देखें तो जितना नंबर लेफ्ट साइड पे होगा उतना ही छोटा होगा। तो मीन्स यहाँ पे क्या है, -2 इज़ ग्रेटर देन -4। तो ये आया हमारे पास, इस तरह से नंबर्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और मैं आपकी प्रॉब्लम्स को ज़रूर सॉर्ट आउट करूँगी। थैंक यू।